फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BTC ST टोकन के बारे में, जिसे लेकर मोस्टली इन्वेस्टर का ये मानना है कि ये शायद BTC का नेटिव टोकन है। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है? और दूसरा सवाल, क्या ये टोकन आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा दे सकता है? और अगर आपने इसे पीक पर बाय किया है तो कब ये टोकन आपकी रिकवरी कर सकता है? और साथ साथ अगर आप इसे अभी बाय करना चाहते हैं तो इसकी बाइंग रेशो आपके सरमाए के लिहाज से कितनी होनी चाहिए? कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा? क्या करना है? वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आपने इसे कब बाय करना है, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके इल्म में एक ऐसी बात हो जो हर क्रिप्टो यूज़र को मालूम होनी चाहिए। यानी कि जब हम बाइनांस जैसी एक मशहूर एप्लीकेशन में अपने सर्च बार में जाकर किसी टोकन को मोस्टली उसके नाम से सर्च करते हैं या कोड से, और उसके ओपन होते ही एक स्टिकर ओपन हो जाए जो स्क्रीन पर चल रहा है, यानी कि आपको उसका मैं तर्जुमा बता देता हूं कि आप जिस टोकन में ट्रेड करने लगे हैं ये बहुत रिस्की कॉइन है, इसमें आपको नुकसान हो सकता है, ये हाईली वोलेटाइल होने वाला कॉइन है और इसमें पंप एंड डंप आपको आपके सरमाए को झटपट से ख़त्म कर सकता है। कभी दोस्तों आपने सोचा कि ये नोटिफिकेशन क्यों आता है? और ख़ास करके कुछ एक कॉइन की दफ़ा हमें क्यों ये देखने को मिलता है, जैसे कि लूना, वेव्स, HNT, BTC ST? नोटिफिकेशन दोस्तों इसलिए आता है कि आपको अलर्ट दे दिया जाए कि आपका पैसा सेफ नहीं है इन टोकन्स के अंदर। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हम जब भी किसी क्रिप्टो की एक्सचेंज पे एंटर होते हैं तो भी हमें ये नोटिफिकेशन मिलता है। लेकिन ये नोटिफिकेशन इतना ख़ास क्यों है? क्यों हमें ये अलर्ट देता है बार बार उस टोकन को सर्च करके ट्रेड करने से पहले? देखिए, अगर आप नॉर्मली ट्रेड करते हैं तो भी कोई भी एक्सचेंज आपकी ट्रेड की जिम्मेदार तो होती नहीं, लेकिन ऐसे टोकन के साथ स्पेशली जब ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, 90% लोग ऐसे नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि BTC ST भी ही एक ऐसा टोकन है, ये बहुत ज़्यादा पंप एंड डंप और इनोवेशन जोन में रहने की वजह से हमेशा खबरों में रहता है। अगर हम बात करें इसके प्रोजेक्ट की तो दोस्तों इसका दूर दूर तक BTC के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिटकॉइन स्टैंडर्ड हैश रेट टोकन है ये, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड हैश रेट होता है, ये कल को अगर आपके पास पैसा हो तो आप भी बिटकॉइन के नाम पे कोई भी टोकन निकाल सकते हैं, लेकिन पैसा अच्छा खासा चाहिए, इतना भी कम नहीं कि जिसका दिल चाहे वो मुंह उठा के टोकन निकाल ले। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप इसको अगर फॉलो करने जाएंगे ट्विटर पे तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इवन कि इसके अपने पेज पे अगर आप जाते हैं इस वक्त, मान लें कि आप कॉइन गीको पे जाएं, कॉइन मार्केट कैप पे जाएं, वहाँ पर भी इसकी न्यूज़, कोई भी इसका लिंक, कोई इसकी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये टोकन पहले ही अपने आप में ये आपको जाहिर करता है कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई इसके पीछे ऐसी ताकत नहीं है जो इसको रिकवरी दे या आपको कल को कोई ऐसा एस्टीमेट दे ट्रेड का जिससे आप कोई अर्निंग करने में कामयाब हो और आपका अगर कोई लॉस हो तो ये उसको रिकवर करवा सकें। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जितने भी ऐसे टोकन होते हैं जिसके साथ आपको ST देखने को मिलता है वो ज़्यादातर स्टैंडर्ड टोकन होते हैं। किसी भी समझ लें कि मशहूर टोकन का एक अल्टरनेट समझ लें, जैसे कि सोलाना है, कल को सोलाना का ST आ जाता है, एवेक्स का ST आ जाता है, तो वो कभी भी उसके नेटिव टोकन नहीं कहलाएंगे। उन्होंने अपना समहाउ नाम चेंज कर लिया तो मार्केट में उनकी वैल्यू बन जाती है कि चलो जी ये BTC ST है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी प्राइस की और इसके इन्वेस्टर की। पहले बात कर लेते हैं जो इसे ले बैठे हैं हाई प्राइस पे। दोस्तों, ये 40, 50, $60 का कभी भी हाई लगा देता है। मैं यहाँ पर आपके साथ इसकी कुछ कंडीशंस भी शेयर करूँगा। यहाँ पर गाइस जिसका मैंने चार्ट ओपन किया है, हम देख सकते हैं कि ये एक साल पहले $90 पे ट्रेड होता रहा। उसके बाद अगर हम इसकी 3 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो 36 और 40 के दरमियान का इसने हाई लगाया है, और ये तकरीबन एक महीने के अंदर या 1.5 माह के अंदर कह सकते हैं कि 40-45 डेज में ये एक मरतबा अपना सर्कल पूरा करता है $40 का। रिसेंटली इसने जब $40 का हाई लगाया तो काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर थे जिनको ये लगा कि ये अब बहुत ही ज़्यादा पंप करने वाला है, लेकिन आज ये 8.66 पे आकर फिर से खड़ा हो गया है। अगर मैं आपके सामने इसकी लास्ट 7 डे की परफॉर्मेंस शेयर करूं तो दोस्तों इसने लो लगाया है, तकरीबन आप देख सकते हैं
$8 का, 8.30, 8.25 का। अच्छा, मोस्टली ये यहीं पे रेजिस्ट आकर अपनी सपोर्ट बना लेता है, ठीक है। मैक्सिमम इसकी सपोर्ट यही है। उसके बाद ये कितने कितने दिन, महीने ये स्टक दिखाई देता है, और फिर इसकी रिकवरी के चांसेस लोगों को जब लगने लगते हैं कि अब नहीं है, वो इससे निकलते हैं, तो ये पंप कर जाता है। अब कई दोस्त जिनके पास ये हाई प्राइस पे मौजूद है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि दोस्तों BTC-ST को आपको होल्ड करना पड़ेगा। $40 पे इसके जाने के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं मार्केट में, 50% चांसेस हैं, लेकिन इसकी बाइंग $40 पे नहीं बनती। बाइंग इसकी दोस्तों बार बार $8, $8.5, 8.50 के करीब बनती है, और इसका कोई ताल्लुक BTC के समझ लें पंप एंड डंप के साथ भी नहीं है। ये स्टेबल कॉइन भी नहीं कहलाता। देखें, मिसाल ले लें कि सोलाना है, एक मुद्दत से $30 पे खड़ा है, तकरीबन 4 माह तो हो गए हैं। कम अज़ कम वो उसकी $30 उसकी पहचान है। 30 to 40, 40 to 50, इसके दरमियान उसका एक सर्कल रहता है। इस कॉइन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है बिटकॉइन स्टैंडर्ड हैश रेट टोकन यानी कि BTC-ST, ये इतना ज़्यादा रिस्की कॉइन है कि बाज़ मार्केट में आपको $5000 का भी पंप दिखाई देगा, ये पंप नहीं कर रहा होगा। आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि भाई क्या वजह है, ये टोकन पंप क्यों नहीं कर रहा। इसलिए कि ये काइंड ऑफ समझ लें कि इनोवेशन जोन में रहने वाला कॉइन है, मनचाही टाइमिंग के साथ। कोई इनकी टाइमिंग नहीं होती, ना इनका कोई प्रोजेक्ट आता है मार्केट में, समझ लें कि ना इनका कोई प्राइस पूल आता है, कुछ भी नहीं, बस किसी भी वक्त पंप एंड डंप करना शुरू कर देता है। हाँ, एक चीज़ इस कॉइन की बहुत अच्छी है, जो दोस्त रिस्क लेकर ट्रेड करना चाहते हैं, बहुत ही बड़े रिस्की प्लेयर हैं, वो इस टोकन से बड़ी कमाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ट के साथ। दिल बड़ा मजबूत करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये जब स्टक होता है तो ये आपकी तरफ देखता भी नहीं। जब सारी मार्केट सो जाती है तो ये पंप करना शुरू कर देता है, और अक्सर औकात मार्केट के साथ भी पंप कर जाता है। तो इसके प्राइस पूल मार्केट में नहीं आते, कोई इसका कोई इवेंट भी देखने को नहीं मिलता, इसका ऐसी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा फील होता है कि ये उस तरह के टोकन हैं जिनको काइंड ऑफ हम स्कैम भी कह सकते हैं, ये पैसे लेके भाग भी सकते हैं। लेकिन आप देखें कि फिर भी इनको बाइनांस जैसी एक्सचेंज जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे इज्जत बख्शती है ट्रेड करने के लिए। अभी भी आप देख सकते हैं कि इसका रैंक 178 है, 8.66 को 860 से 8.82 का हाई, यानी कि 22-23 सेंट की ट्रेड देना इस कॉइन के लिए मामूली बात है। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे 40 सेंट तक अर्न करना चाहते हैं तो BTC-ST बड़ा ज़बरदस्त कॉइन होगा, लेकिन रिस्क फैक्टर 90%, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, बाइनांस कह रही है। तो हमको क्या चाहिए कि हम ऐसी एक्सचेंज जो मार्केट की बड़ी एक्सचेंज है, बल्कि दुनिया की बड़ी एक्सचेंज है, हमें उनकी बात को फॉलो करना चाहिए। रिस्क होते हुए भी अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं तो यह आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है, किसी भी वक्त 15 से 20, $25 तक की ट्रेड दे सकता है। 40 पे इसका अचानक चले जाना ये कोई तयशुदा नहीं है, लेकिन इसकी बाइंग जो है वो 40 पे बनती भी नहीं है। बाइंग इसकी ओवरऑल यही लेवल है इसका। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में हिस्ट्री को शेयर करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो BTC-ST होल्डर्स के लिए जो मेरा मशवरा है, आप उस पर चाहें तो गौर करें, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, अपनी सोच के मुताबिक काम करें। और जो बिगनर्स हैं उन्हें मैं एडवाइस करूंगा, बल्कि एजुकेट करूंगा कि इस कॉइन में रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप क्रिप्टो की मार्केट को नहीं समझते तो आप BTC-ST से दूर रहें। अगर आप मार्केट को समझते हैं तो फिर इस कॉइन को थोड़ा सा फॉलो करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।